कह रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है। मैं जो कुछ भी हूँ आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। किसको क्या मिला यहाँ पर, सबकी अपनी किस्मत है। कह रहा हूँ इस महफिल में आपकी इनायत है। तो मित्रों, आप देख रहे हैं तेजमल का पन्ना, और मैं आज आपको सफाई कर्मचारियों के साथ जो शोषण हो रहा है अनुनगरी राजबाटा में, सफाई कर्मचारी और गार्डन के लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए। किसको क्या मिला यहाँ, हर डीआर कर्मचारी को इस वीडियो को देखना चाहिए। किसको क्या मिला है यहाँ, सबकी अपनी किस्मत है। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तेजमल खड़ा है आपके साथ, यूट्यूब तेजमल का पन्ना। तो मेरे वीडियो को सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, बीच में नहीं छोड़े। तो मैं आज बात करने जा रहा हूं अन्याय की। जो सफाई कर्मचारी हैं और जो गार्डन की लेबर है, सफाई कर्मचारी और गार्डन की लेबर के साथ जो अन्याय हो रहा है ना, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे ज्यादा शोषण सफाई कर्मचारी, एससी क्लास और नीचे के वर्कर है ना, गरीब आदमी है, उनका शोषण किया जा रहा है। जो सफाई कर्मचारी गटर में उतर के सफाई करते हैं, नालियों की सफाई करते हैं, उनके साथ कैसा शोषण हो रहा है, ये शोषण की कहानी तेजमल की जुबानी। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं इस विषय में। किसको क्या मिला यहाँ, सब किस्मत की बात है। किस्मत, सिर्फ किस्मत की बात बुज़दिल और कमजोर लोग करते हैं। ये कमजोर लोगों की शब्दावली है किस्मत और भाग्य। कमजोर आदमी की शब्दावली है सर। तो किस्मत नहीं, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बाबा साहब ने बोला था शिक्षित बनो। अगर आप शिक्षित होंगे ना, अगर आप शिक्षित होंगे तो नियम के बारे में जानेंगे, लेबर लॉ के बारे में जानेंगे, कानून के बारे में जानेंगे और सब इस चीजों के बारे में जानेंगे। इसलिए बाबा साहब ने बोला था शिक्षित बनो और संघर्ष करो। संघर्ष करने पे चीजें मिलती हैं, ऐसे फ्री में चीजें नहीं मिलती हैं, ऐसे आसमान से नहीं टपकती चीजें कोई जो मिल जाए आपको। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। शिक्षित बनो और संघर्ष करो और संगठित रहो। अगर आप 5,000 7,000 कर्मचारी संगठित रहेंगे ना, तो कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। तो संगठित रहना जरूरी है, शिक्षित बनना जरूरी है, संघर्ष करना जरूरी है, संगठित रहना जरूरी है। तो नीचे के तबके के गरीब आदमी के साथ, सफाई वालों के साथ और गार्डन वालों के साथ जो शिविर में काम करते हैं, उनमें कैसा शोषण हो रहा है, किस्मत से किसको कितना मिल रहा है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जो सफाई कर्मचारी है ना, सफाई कर्मचारी जो सफाई करते हैं और गार्डन की लेबर जो शिविर में काम करती है, उनको कितना पैसा मिलता है, उनकी रेट कितनी है और किसको कितना पैसा जा रहा है, मैं आज आपको पूरा बताने जा रहा हूं। तो देखिए मित्रों, अनस्किल्ड हेल्पर, ये जो हेल्पर होता है ना, अनस्किल्ड आदमी जो सफाई करते हैं, चाहे वो कॉलोनी में हो चाहे प्लांट में हो, जो सफाई करते हैं, उनकी रेट के बारे में मैं बताने जा रहा हूं आपको। पूरा ब्यौरा दूंगा, कितना लाखों करोड़ रुपए का घोटाला, करप्शन हो रहा है यहाँ पर। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो अनस्किल्ड हेल्पर है ना, उसकी रेट शुरू होती है 477 रुपए। जो नीचे कटेगा, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, जो हेल्पर है उसकी रेट होती है 477 रुपए रेट है उसकी। और 25% डिसाइड किया गया था, जिसको भी अभी कम कर दिया गया है। तो उसके वो 2015 या 17 के हिसाब से उसको जोड़ दिया गया है। तो इसकी 25% का जो उसको एक्स्ट्रा अलाउंस में मिलता है ना, अलाउंस है उसके 62 रुपए। 477 रेट और 62 रुपए उसका अलाउंस, और 12 रुपए मिलता है उसको किराया, और उसको बोनस मिलता है 40 रुपए। ठीक है ना, ये इसकी एक दिन की रेट है। एक दिन का ये मेरा हिसाब है। तो प्रतिदिन इसका बनेगा 591 रुपए, उसका बनता है 591 रुपए। वीडियो को पूरा देखना, मैं पूरा बताने जा रहा हूं। तो उसकी 591 रुपए रेट बनती है, जबकि उसको कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार मात्र 591 रुपए बनते हैं एक दिन के। 591 मात्र ठेकेदार उस आदमी को, बड़ा अन्याय हो रहा है, 300 रुपए देता है, 300, मात्र 300।
एक दिन के 300 रुपए, कितना अन्याय है। 591 और 300 में कितना फर्क है मैं बताने जा रहा हूं अभी आपको, कितना ये हो रहा है। तो उसको फर्क पड़ गया, उसको तकरीबन 300 रुपए के आसपास का फर्क पड़ता है इसमें। 300 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस पड़ रहा है इसको। तो इसकी एक टेंडर में जैसे लेबर काम करती है उसकी 50 लेबर काम करती है, तो वो एक दिन का कितना दे रहा है, 15,000 रुपए। ये डिफरेंस आता है, 291 रुपए का डिफरेंस आता है। और उसके पास अगर 50 लेबर काम करी तो 50 लेबर का पर दिन का 15,000 का उसका खर्चा है, ठीक है ना। और उसको बचता है नेट प्रतिदिन 14,550 प्रतिदिन। एक ठेकेदार को एक 50 लेबर काम करते 14,450, गार्डन में काम करती, चाहे सफाई में काम करती, 14,450 रुपए प्रतिदिन वो लेबर से उसको बचता है, बचा रहा है, कैसे भी कर रहा है। तो ये इस प्रकार एक दिन का पैसा 14,450 वो बचा रहा है। माना कि उसके टेंडर में 50 लेबर काम कर रही है, 50 लेबर काम करी तो 15,000 रुपए दे रहा है, और 291 रुपए बचा के वो 14,450 बचा रहा है, ठीक है ना। अगर 14,450 वो बचा रहा है तो 25 दिन हाजिरी मान के चलते तो 3,63,750 रुपए वो हर महीने कमा रहा है। 3,63,750 रुपए कमा रहा है। तो एक महीने का करीबन ये हो गया, एक साल का ये हो गया करीबन 43 लाख रुपए। तो एक टेंडर पे 43 लाख रुपए कमा रहा है, और मजदूरों को कितना दे रहा है, बहुत कम रेट का। इसी प्रकार सेमी स्किल्ड में रेट है 545 रुपए, और उसका 25% मिला का कम कर दिया है तो उसको 74 रुपए, किराया मिल रहा है 19 रुपए, और बोनस 45 रुपए, इसलिए 683 रुपए कुल बनते हैं उसके, 683 रुपए बनते हैं। जबकि उसको 350 रुपए देता है वो, 350, मात्र 350 रुपए देता है वो मजदूर को, 350 रुपए देता है। उसके पास 50 लेबर काम करती है, 50 लेबर काम करती है तो उसकी बचत होगी 16,650, उसकी बचत होगी 16,650 रुपए एक दिन का ही, 16,650 बचाएगा। तो माना कि उसके पास 50 लेबर काम कर रही है तो उसका 16,650 और 25 दिन काम करेगी तो 4,16,250 बचा लेगा। ये एक महीने में पैसा बचाएगा 4,16,250 रुपए, और 12 महीने में तकरीबन वो 50 लाख के आसपास बचा लेगा उससे। जो रेट, जो पैसा वर्कर को मिलना चाहिए, जबकि टेंडर में कंडीशन होती है कि उसको 10% उसका प्रॉफिट दिया जाएगा, उसके बावजूद भी इतना घोटाला और इतना एक किया जा रहा है, गरीबों का खून पिया जा रहा है। जो नीचे तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ शोषण किया जा रहा है। अब यहां बात आती है किस्मत से किसको कितना मिला, ये सबकी किस्मत है। किस्मत पे गरीब आदमी रहते हैं, छोटे आदमी रहते हैं, निम्न आदमी रहते हैं। किस्मत का जो पैसा है सारा ये कहां जा रहा है, जो ये सारी बात है ना सबको मालूम है कि आदमी को कितना पैसा मिल रहा है, कम क्या कितना दिया जा रहा है, रेट से बहुत कम पैसा दिया जा रहा है लोगों को। कॉलोनी के सफाई कर्मी हो, चाहे प्लांट के हो, चाहे कहीं भी काम कर रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है। इसमें इंजीनियर इंचार्ज को मालूम है, उसके सेक्शन हेड को मालूम है, और कई बार HR डिपार्टमेंट में भी लोग बाग जाते हैं, बताते हैं, परंतु ये सबको मालूम है शोषण हो रहा है। और हजारों ज्ञापन आज दिन तक उपखंड अधिकारी महोदय और ऊपर भी दिए जा चुके हैं, पर इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इस समस्या का समाधान होना चाहिए, गरीबों को अपना हक मिलना चाहिए, अपना अधिकार मिलना चाहिए। भगत सिंह ने इसलिए फांसी नहीं खाई थी कि मेरे गरीब भारत के आदमी के साथ इस प्रकार शोषण होगा, जिस तरह अंग्रेजों के समय होता था। भगत सिंह ने फांसी इसलिए खाई थी कि मेरे गरीब तबके को, गरीब परिवार को, गरीब जो लाइन में अंत में खड़ा उसको भी हर सुविधा मिले, हर प्रकार का लाभ मिले, कोई बीच में इसको खाए नहीं। ये भारत देश सबका है और सबको बराबर हक मिलना चाहिए। बाबा साहब के संविधान के हिसाब से सबको बराबर राइट्स हैं। जो एक अधिकारी को अधिकार है, वो एक गरीब आदमी को भी अधिकार है।
तो बाबा साहब के संविधान की कुल मिला के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सबको मालूम है कहाँ करप्शन हो रहा है, पर कोई भी एक्शन लेता है, क्योंकि पैसा अकाउंट्स में डाला जाता है, खाते में डाला जाता है, खाते में पूरा शो किया जाता है कि इसको पूरा पैसा मिल रहा है, इसका पीएफ पूरा मिल रहा है, बोनस पूरा मिल रहा है। वापस 1 महीने की तारीख बढ़ाएगा, 1 महीने की तारीख बढ़ाएगा। अगर उसने पैसा वापस नहीं दिया ना तो उसका गेट पास वापस नहीं मिलेगा, गेट पास वापस नहीं मिलेगा। इंजीनियर इंचार्ज को फोन करेगा, सेक्शन हेड को फोन करेगा, फिर भी उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो उसको मजबूरी में देना पड़ता है। प्रूफ क्या नहीं, प्रूफ बहुत प्रूफ है, हजारों ज्ञापन है, हजारों शिकायतें हैं, और कई ऐसे वीडियो हैं जिनसे प्रूव होता है कि पैसा दे रहे हैं। कोई गरीब आदमी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलता है। तो गरीब आदमी से गेट पास नहीं देने की वजह से वो मजबूरी से पैसा देता है, और मजबूरी अपने बच्चों की तरफ देखता है, उसकी मजबूरी है, मजबूर है वो, इसलिए कहीं भी उसको ले जाए तो वो बोलता है मेरे से पैसे नहीं लेते हैं। वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसको बाहर निकालना है और ये करप्शन बंद होना चाहिए। तो देखते रहिए तेजमल का पन्ना। जय हिंद दोस्तों।